बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सच टीवी के साथ मैं हूं आपकी होस्ट सोबिया फैसल। पाकिस्तान में जहां जहां हमारा ये प्रोग्राम देखा जा रहा है, हमारे तमाम देखने वाले नाजरीन को जो इस वक्त टीवी स्क्रीन के सामने मौजूद हैं, बहुत ही अदब और खुलूस के साथ सोबिया फैसल का अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो आप सबको मेरी और मेरी पूरी टीम की तरफ से ईद का पहला दिन बहुत बहुत मुबारक हो। और जहां ईद की बात आती है तो हम इस त्यौहार को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं और हमेशा करते हैं। तो इस त्यौहार में जहां फैमिली की बात आती है तो हम आपको कैसे भूल सकते हैं, क्योंकि आप भी तो हमारी फैमिली ही हैं। ईद कुर्बान, ईद अज़ा की जहाँ तक बात की जाए तो इस ईद को हम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की याद में मनाते हैं कि किस तरह से उन्होंने अल्लाह ताला के सिर्फ एक हुक्म पर अपनी सबसे प्यारी चीज़ अपने बेटे तक को कुर्बान करने के लिए तैयार हो गए थे। कुर्बानी के बाद जहाँ तक कुर्बानी के गोश्त की बात की जाए तो इसके लिए हमें हुक्म दिया गया है कि उसे 3 हिस्सों में तकसीम किया जाए। पहला हिस्सा तो आपका अपना खुद का है, दूसरा आप गरीबों में तकसीम करें और तीसरा रिश्तेदारों में। आजकल देखा जाए तो महंगाई बहुत ज़्यादा है और जो लोग अफोर्डेबल नहीं हैं, डेली वेजेस पे काम करते हैं और पूरा साल गोश्त नहीं खा सकते महंगाई की वजह से, तो अगर इन्हीं प्यारी प्यारी खुशियों में और नेकियों में हम उनको भी हिस्सा दें तो फिर क्या ही बात होगी और इस तरह हमारा परवरदिगार भी हमसे खुश हो जाएगा। एक और बात मैं बताती चलूँ आप लोगों को कि कुर्बानी तो हम कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद उस जगह की सफाई करना भी बहुत ज़रूरी है। लोग वहाँ आलाइशें छोड़ देते हैं, सफाई का ध्यान नहीं रखते। तो अब मुझे ये बताएं कि अगर हम ये नेकी करते हैं और इसके बाद हमारी उसी नेकी से किसी को तकलीफ़ पहुँचे तो फिर हमारी ये नेकी ज़ाया भी हो सकती है। तो इन छोटी छोटी बातों का ख्याल रखते हुए हमारे इस प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और मैं आपको बताती चलूँ कमांडर सिटी में मौजूद और चेयरमैन कमांडर बिल्डर्स एंड डेवलपर्स कमांडर मोहम्मद जाकिर साहब हमारे साथ मौजूद ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो आज के हमारे सबसे पहले मेहमान हैं कमांडर मोहम्मद जाकिर साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी कमांडर साहब, कैसे हैं आप? ईद मुबारक। सबसे पहले तो आपको भी ईद मुबारक और सबको ईद मुबारक और आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आज फिर से ईद के पहले दिन आपने हमें याद किया। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए आज की हमारी दूसरी मेहमान की तरफ जाते हैं। तो दूसरी मेहमान जो है वो कमांडर बिल्डर्स एंड डेवलपर्स की CEO अरूबा तासीर हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है अरूबा? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक और माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत लग रही हैं। थैंक यू। इसी के साथ ही हमारे आज के जो तीसरे मेहमान हैं वो डॉक्टर तासीर बराइच साहब हैं जो कमांडर सिटी के ऑपरेशनल हेड हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, आप बताएं आप कैसे हैं? आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। इसी के साथ ही हमारे चौथे मेहमान की तरफ जाते हैं तो हमारे साथ इमरान सोनू मौजूद हैं जो कि एक्टर भी हैं, डांस कोरियोग्राफर भी हैं और सीमा किरमानी के स्टूडेंट्स में से हैं। अस्सलाम वालेकुम सोनू। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप जी? मैं ठीक हूँ सोनू, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। इसी के साथ ही हमारी जो अगली मेहमान हैं उनका नाम है मारिया बलोच। वो थिएटर आर्टिस्ट भी हैं, टीवी ड्रामास भी बहुत सारे किए हैं, मॉडलिंग भी करती हैं, होस्टिंग भी करती हैं और बहुत सारे लाइव कॉन्सर्ट्स भी किए हैं। इसके साथ साथ आजकल उन्होंने लिखना भी शुरू किया है। अस्सलाम वालेकुम मारिया, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, ईद मुबारक। शो को जब स्टार्ट करेंगे तो मैं आपसे पूछूंगी कि आपने क्या लिखना स्टार्ट किया है। इसी के साथ ही ईद उल अज़हा का मौका है और हमारे साथ शेफ़ मौजूद ना हो तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो हमारे साथ जो शेफ़ मौजूद हैं शेफ़ रज़ा साहब। अस्सलाम वालेकुम। आप सबको ईद मुबारक और तमाम मुसलमानों को ईद मुबारक। आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। इसी के साथ ही हम अपने प्रोग्राम का आगाज करते हैं और सबसे पहले कमांडर जाकिर साहब से मैं सवाल करना चाहूँगी कि कुर्बानी का जो फ़लसफ़ा है वो क्या है, क्या फ़िलॉसफ़ी है और हमें ये जो अमल है वो क्या सिखाता है? देखिए, जो कुर्बानी है अल्लाह ताला के पास
इसका गोश्त नहीं पहुंचता, ना इसका ब्लड पहुंचता है। ये आपकी एक नीयत है, ठीक है। और ये हमारे मज़हब में ये हम सब पे ये फ़र्ज़ है, जो साहिब हैसियत हैं और जो साहिब हैसियत नहीं हैं उन तक वो कुर्बानी का गोश्त पहुंचना चाहिए। और ये अख़ुवत और भाईचारे का भी एक सिंबल है मुसलमानों के लिए, और इससे एक हिस्ट्री भी, मुस्लिम हिस्ट्री चूँकि जुड़ी हुई है, तो इसलिए हम बड़े फ़ख्र से जानवर कुर्बान करते हैं। और जानवर वो पहले आपने उसे अपने साथ अटैच करना होता है ताकि आपको वो अच्छा प्यारा लगे, क्योंकि अपनी प्यारी चीज़ जब अल्लाह की राह में आप कुर्बान करते हैं तो वो नीयत जो है वो रब को पसंद है, और उसी नीयत के साथ हमें कुर्बानी करनी चाहिए। और फिर इस कुर्बानी में जो आज मुल्क के हालात हैं, जो मईशत के हालात हैं, जो इकनॉमिक इंस्टेबिलिटी है, गरीब तर हो गया है, और बहुत सारे ख़ानदान ऐसे हैं जो अब गोश्त अफोर्ड नहीं कर सकते, तो हमें उन पे भी नज़र रखनी है, अपने आसपास, अपने मोहल्ले में, अपने रिश्तेदारों में, और उनको भी इन खुशियों में शामिल करना है। और फिर इस फेस्टिवल का मज़ा आता है जब उनको खुशियों में शामिल किया जाए, जब उनका ख्याल रखा जाए, जब उनके घरों तक गोश्त पहुंचाया जाए। तो ये जो है मुसलमान पूरी दुनिया में ये कुर्बानी करते हैं, और हज भी है क्योंकि, और उसमें भी कुर्बानियाँ होती हैं जो लाखों की तादाद में होती हैं, और वो भी ऐसे ममालिक जहाँ गरीब लोग ज़्यादा बसते हैं वहाँ तक बाहर गोश्त पहुँचाया जाता है। तो ये फ़लसफ़ा इसके पीछे कि हमने जो अपनी नीयत है, एक अच्छी नीयत, अपनी प्यारी चीज़ रब की लिए कुर्बान करनी है, और वो ईसार एक जज्बा हमारे अंदर ये बेदार करती है ये कुर्बानी, कि नहीं, हमें रब से आगे कोई चीज़ नहीं। अच्छा कमांडर साहब, आपने कहा कि हमें लगाव होना चाहिए क्योंकि अपनी प्यारी चीज़ को कुर्बान कर देने का नाम ही है। तो आप मुझे बताएं कि वो लोग जो एक दिन पहले जानवर को ले आते हैं, तो उस हवाले से आप क्या कहेंगे, उन लोगों को क्या करना चाहिए? देखिए, कुर्बानी तो फिर भी हो जाती है क्योंकि जाहिर है शहरों के मसाइल और हैं, गांव देहात के और हैं। वहाँ तो 6-6 महीने पहले लोग जानवर रख लेते हैं, या छोटे बच्चे पाल लेते हैं, उनको फिर वो बड़ा करते हैं और बड़े शौक से वो उनको कुर्बान करते हैं। लेकिन जो हमारे शहरी मसाइल हैं वहाँ पे चूँकि जानवर रखने के मसाइल हैं ज़्यादा, तो इसलिए कोशिश लोग ज़्यादा यही करते हैं कि बिल्कुल आखिर में जानवर लाया जाए। लेकिन कुर्बानी तो हो जाती है, लेकिन जो लोग मतलब ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ पे वो जानवर पाल सकते हैं या वो रख सकते हैं, तो बेहतर ये होता है कि कुछ दिन पहले जानवर ले आया जाए। हम जब बचपन में थे तो हमें भी याद है कि हमारे जब वालिद लेके आते थे जानवर, तो बड़े प्यार से हम उसको मेहंदी लगाते थे, फिर उसको घुंघरू पाँव में पहनाते थे, फिर उसको बड़ा प्यार करते थे, ठीक है। तो वो जो एक अटैचमेंट हो जाती है किसी जानवर से, जब आप उसका ख्याल रखते हैं और फिर जब कुर्बानी करते हैं, तो फिर जो फीलिंग होती है वो कुछ और ही होती है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो अब शहरों के मसाइल हैं, मजबूरियां हैं लोगों की, वरना तो हर किसी का दिल चाहता है कि वो पहले शहरों के मसाइल ये है कि आजकल लोगों के पास जगह का मसला है, और दूसरा ये कि आजकल कहते हैं कि चोरी भी हो जाते हैं जानवर। ये भी नहीं, कमांडर सिटी में तो चोरी नाम की कोई चीज नहीं है। यहाँ बैठने, यहाँ जगह का भी मसला नहीं है, यहाँ जानवर भी लोग ले आ सकते हैं, और बड़े उस शाम को जो है इधर चहल पहल होती है अच्छी खासी, क्योंकि यहाँ हमारे पास बहुत जगह है, हमारे पास चारा भी है, जगह भी बहुत है और सेफ एंड सिक्योर भी है। मारिया हमारे साथ मौजूद है। मारिया, ईद उल फितर, ईद उल अजहा, कौन सी ईद ज्यादा एंजॉय करती हैं? बचपन वाला जो एंजॉयमेंट है वो तो अब नहीं रहा, बट कर लेते हैं एंजॉय। दोनों ईदें एंजॉय कर लेते हैं। ज्यादा वैसे किसमें मजा आता है? मुझे तो दोनों ईदें अच्छी लगती हैं। ईदी देती हैं या लेती हैं? कहीं देनी पड़ती है, कहीं लेते भी हैं। अच्छा, इसी के साथ ही इमरान हमारे साथ मौजूद है। इमरान, बहुत सारी चीजें आप मुझसे शेयर कर रहे थे कि ये भी हम डिस्कस करेंगे, वो भी हम डिस्कस करेंगे, तो मैं चाहती हूँ कि आप खुद अपने हमारे नाजरीन को बताएं कि कौन सी आपकी मूवी आने वाली है और आजकल क्या कर रहे हैं आप? अभी मेरी 13 के नाम से एक मूवी आ रही है, बहुत अच्छी स्टोरी है उसकी। उसमें अदनान शाह टीपू भाई हैं, तकी भाई हैं, सलीम मेराज हैं, और उसमें मेरा एक वकील का कैरेक्टर है। एक बच्ची के साथ ज़्यादती हो जाती है, उसके ऊपर स्टोरी बड़ी ज़बरदस्त।
और अदनान शाह टीपू उसके वालिद साहब बने हुए हैं। और एक मेरी फिल्म आ रही कुल्फ़ी, वो कॉमेडी है, कॉमेडी प्लस एक्शन है। उसमें शेरोज़ सब्ज़वारी है और सलीम दाद ने उसको डायरेक्ट किया है। दोनों मूवीज़ मेरी इंशाल्लाह ईद पर आ रही हैं। और उसके अलावा आपके साथ अभी ड्रामा किया था जिसका टाइटल सॉन्ग मैंने कोरियोग्राफ किया था, जो हम लोग गए भी थे शूट करने, वो भी बहुत अच्छा रहा। बस ये चीज़ें इस तरह चल रही कैसा हैं। आपको लगा, क्योंकि इस तरह की चीजें बहुत कम बन रही है, वो जो हमने किया था वो बहुत हटके किया था। नहीं, वो मसला ये कि हमारे यहाँ बेसिक चीज़ें जो है ना, डांस के हवाले से, एक्टिंग के हवाले से, अब तो ड्रामों में भी टाइटल सॉन्ग्स आ रहे हैं। तो मेरे ख्याल से अब तो हर बंदा डांस भी कर रहा है, एक्टिंग भी कर रहा है। और मेरी जो उस्ताद है शीमा करवानी, मैंने थिएटर उनके साथ करता हूँ, तकरीबन 16 साल से कर रहा हूँ उनके साथ। इंडिया भी परफॉर्म करके आया हूँ 5 मरतबा। तो मेरे लिए प्लस पॉइंट ये है कि मेरे लिए काफ़ी चीज़ें ईजी हो जाती हैं। अच्छा, इंडिया आप जाके परफॉर्म करके आए, तो यहाँ से पाकिस्तान से और कौन से डांस कोरियोग्राफर हैं जो इंडिया गए हैं? मेरे ख्याल से अभी तक शीमा जी के अलावा तो कोई भी नहीं गया, क्योंकि वो हमारी अच्छा। उस्ताद हैं और उनके साथ ही हम लोग भी गए परफॉर्म कर रहे हैं, मैं भी गया हूँ। मेरे ख्याल से इसके अलावा कोई अभी तक नहीं गया इंडिया। सही। डॉक्टर तासीर साहब मौजूद है, तो मैं इनसे पूछूं कि ईद उल अज़हा के मौके पे भरपूर इंजॉय करते हैं खाना वाना, या अपने डॉक्टर होने की वजह से कुछ एहतियात भी करते हैं? क्या करते हैं एहतियात, तो मैं इतना नहीं करता खाने के मामले में। नहीं करते? बिल्कुल भी बिल्कुल। अरूबा की तरफ से भी कोई नहीं है कि एहतियात आपने करनी है? नहीं, ऐसा कुछ भी तो नहीं। हम फिर सारे कैसे रखते हैं अपने आप को? कोई डाइट शाइट नहीं होती उसमें, मेरे सब 3 दिन पूरे साल चलते हैं। अच्छा, ये माशाल्लाह, फिर कुछ मसले मसाइल अलग है। अलग है। हम वर्कआउट भी चलता है। बिल्कुल, हाँ, देखिए, workout बता जरूरी रही है है। ना, वो तो है, workout वो तो चलता है। ऑब्वियसली अपने आप को वैसे भी हेल्दी रखना है, तो उसके लिए साइकिलिंग, वर्कआउट ये चलता रहता है। अरूबा, मुझे बताएं आज के दिन की क्या मसरूफियात रही आपकी सुबह से लेकर अभी तक? बस सुबह इन लॉज के साथ हम कुर्बानी में मसरूफ़ थे और फिर दोपहर को इधर आ गए थे कमांडर सिटी में। यहाँ पे मेरे सारे ददियाल सारा आता है, तो बस सारे गैदर, पूरी फैमिली की गैदरिंग यहाँ पे ही है। सही। शेफ रजा भी मौजूद हैं जो कब से खामोश बैठे हैं। जी शेफ रजा, मुझे ये बताएं कि कैसा लगा आपको हमारे प्रोग्राम में आकर? बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके, और आप लोगों से आप लोग की बातें सुनना, ये सारी चीज़ें बड़ी अच्छी लगी। और आज ईद का पहला दिन है, तो ऑब्वियसली एक तो सुबह से मसरूफियात थी और इस वक्त यहाँ मौजूद हैं। शाम में थोड़ी थकन भी हो रही है, तो लेकिन वैसे ओवरऑल जिस अच्छा तरह आपको यहाँ आके अच्छा लगा ना, वैसे अब जब बारबेक्यू सेगमेंट होगा तो हमें भी अच्छा लगना चाहिए, वो खुशबू और वो जायका। वो तो बिल्कुल आपको जाने नहीं देंगे। नहीं, वो तो हम और बिल्कुल सर ने बनाएंगे। गेट पे फोन कर दिया, इनको तो बिल्कुल अलाउ नहीं बैठना। नहीं, वो बिल्कुल बनाएंगे, बिल्कुल तैयारी है उसकी इंशाल्लाह। तो अभी फिर उस तरफ चलेंगे तो फिर वैसे इंशाल्लाह क्या बचपन से ही खाना बनाने का शौक था, या अचानक से ये चीज आई आपके अंदर? मैट्रिक के बाद कुछ गैप आता है स्टडी के टाइम पे, तो अम्मी और वालिद साहब दोनों जॉब करते थे, तो वो छोटे बहन भाइयों को कुछ ना कुछ बनाना, ये करना, दाल चावल बना लिया, कभी कुछ बना लिया, फिर बनाते बनाते वो कढ़ाई, और फिर वो एक जो शौक़ पैदा हुआ, तो फिर वो ऐसा हुआ कि वो मुझे आज भी यकीन नहीं आता कि मैं शेफ़ बन गया हूँ, मतलब। तो वो उस पोजीशन पे जाके आज अल्हम्दुलिल्लाह एक इंटरनेशनल नहीं बन गए तो हाँ, हम वो तो बारबेक्यू हम ट्राई बिल्कुल करेंगे। टेस्ट करें, आप लोग करेंगे। अच्छा, मारिया मैंने को कितना शौक है खाना बनाने का? इन्हें खाना खाने का शौक। मुझे खाना खाने का शौक है, लेकिन कुकिंग आती है मुझे अल्हम्दुलिल्लाह। और मैंने अपनी सबसे पहली डिश जो बनाई थी वो बिरयानी थी, एंड आई वाज ओनली 10 इयर्स ओल्ड। मुझे बिरयानी बहुत पसंद थी, तो मेरी एक आदत है कि मैं किसी की हेल्प नहीं लेती। साहब को भी खाना बनाने का शौक है, पता है उन्होंने लास्ट शो में शशूका के बारे में हमें बताया था। अच्छा सर, आप भी बनाते हैं? जी जनाब, तो ब्रेक से वापस आ गए हैं और कमांडर सिटी में हम मौजूद हैं। ब्रेक पे जाने से पहले कमांडर साहब से मैं सवाल करने लगी थी। जी कमांडर साहब, तो मुझे बताएं कि इस वीरान जगह को आबाद करने और जंगल को मंगल बनाने का ये ख्याल आपके दिमाग में कैसे आया? देखिए, ये तो एक
जो विज़न है मेरा, विज़न 2040, ये उसका हिस्सा है ये कमांडर सिटी। और अल्हम्दुलिल्लाह 5000 घर मैंने प्लान किए थे, तो 2500 घर बुक हो चुके हैं। अच्छा। और 415 फैमिलीज आज यहाँ रह रही हैं मुझ समेत। और 1000 घर इस वक्त अंडर कंस्ट्रक्शन है। इंडस्ट्रीज़ यहाँ चल पड़ी हैं। हमारा कम्युनिटी हॉल आपने देखा, हमारे स्विमिंग पूल्स, हमारे स्पोर्ट्स एरियाज़, बेहतरीन लिविंग एटमॉस्फेयर है यहाँ पे। और जो मैं जिस चीज़ पे फोकस कर रहा हूँ, देखें दरो दीवार तो हर बिल्डर दे देगा, बिल्कुल। मैं यहाँ सिस्टम ऑफ लिविंग पे फोकस कर रहा हूँ। एक ऐसा सिस्टम जो 75 सालों में हमें नहीं मिल सका, मैं वो सिस्टम देना चाहता हूँ। चलें इस मुल्क को नहीं मिला, लेकिन जो इस चार दीवारी के अंदर कमांडर सिटी के 5000 फैमिलीज आ रही हैं, तो मैं उनको तो वो सिस्टम दूँ ना जो हमारी ख्वाहिश है कि इस मुल्क में होना चाहिए। तो ये एक मॉडल है जो इंशाल्लाह 2026-27 में कंप्लीट होना है इसने इंशाल्लाह। और इसमें मैं तेज़ी से आगे इसलिए बढ़ा कि ज़ाहिर है ये इंसानियत की भलाई का प्रोजेक्ट है, इसमें कोई प्रॉफिट मेरा ज़ात का नहीं है। और मेरी माँ हमेशा मेरे लिए दुआ करती थी। ये पहली दफ़ा है, पहली ईद है ज़िंदगी की जब मेरी माँ नहीं है, ठीक है, क्योंकि अभी रिसेंटली उनकी डेथ हुई है और वो यहीं दफन है। इसी सेंट्रल गार्डन के करीब ही हमारा सिटी ग्रेवयार्ड है जहाँ वो दफन है। और जाहिर है अब थोड़ा मुझे मोहतात होना पड़ेगा क्योंकि अब पीछे माँ नहीं रही है, लेकिन जो विज़न है, जो मैं करना चाहता हूँ 2040 तक, वो बिल्कुल मैं क्लियर हूँ उसमें। और जब मेरा मॉडल कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है थोड़ी देर सवेर आजकल के जो हालात हैं उसमें चीज़ें स्लो हो गई हैं, लेकिन 2026 या 27 तक इंशाल्लाह ये मॉडल कंप्लीट हो जाएगा। और ये एक ऐसी सोसाइटी होगी जहाँ सिर्फ प्यार होगा, जहाँ कोई डाका नहीं डाल सकता, जहाँ कोई चोरी नहीं कर सकता, जहाँ कोई मोबाइल नहीं छीन सकता, जहाँ कोई किसी के साथ ज़्यादती नहीं कर सकता, जहाँ एक प्रॉपर इंसाफ का सिस्टम है, जहाँ कोई कचरा नहीं फैला सकता, आपने हर तरफ सफाई देखी होगी। तो ये एक सिस्टम है जहाँ बच्चों की ग्रूमिंग हो रही है, उनकी करैक्टर बिल्डिंग हो रही है, उनकी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ हैं, हॉर्स राइडिंग, तीरंदाजी, स्विमिंग कंपलसरी है। यहाँ से बड़े बड़े स्पोर्ट्समैन इंशाल्लाह निकलेंगे, यहाँ से हम बच्चों को ओलंपिक्स में भेजेंगे। अभी रिसेंट हमने हॉस्टल्स बनाना शुरू कर दिए हैं। अच्छा। ये न्यू डेवलपमेंट है क्योंकि अगले साल से मैं पूरे पाकिस्तान से बच्चे क्लास 6, 7, 8 में यहाँ मैं इंडक्ट करूँगा और यहाँ सिटी में हम उन बच्चों को ग्रूम करेंगे और वो हज़ारों की तादाद में बच्चे होंगे और उनको हम यहाँ पे उनको टैलेंट भी देंगे, यहाँ पे हम उनको करैक्टर्स भी देंगे, करैक्टर बिल्डिंग के स्पेशल मॉड्यूल्स हैं हमारे पास। तो हॉस्टल्स में कमांडर सिटी से बाहर जो मौजूद है वो भी बच्चे आ सकते हैं पूरे पाकिस्तान से, बल्कि दुनिया से कोई फॉरेनर्स भी आना चाहें तो बिल्कुल आएँ, ठीक है। देखिए दो चीज़ों पे यहाँ हम फोकस कर रहे हैं, एक आपका एजुकेशन, तालीम और तरबियत, ठीक है। तालीम और तरबियत की कमी है, शुरू से है, ठीक है, वो ज़रूरी है तालीम से। तो हम ज़्यादा फोकस तरबियत पे कर रहे हैं कि हमें अच्छे इंसान बनाना, ठीक है। हमारे मुल्क का मसला अच्छे इंसानों की कमी, दयानतदारी की कमी, हर जगह धोखे, फ्रॉड, ये क्योंकि हमने करैक्टर्स तो बनाए नहीं ना। यहाँ हमने करैक्टर्स बनाने हैं, वो हमारी प्रायोरिटी है। दूसरी प्रायोरिटी क्या है? इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी। हर बच्चे ने बिजनेस करना है, हर खातून ने बिजनेस करना है, हर मर्द ने बिजनेस करना है सिटी के। फिर मुझे लास्ट शो में जो हमने बात की थी आपकी प्रोडक्ट्स के हवाले से, तो आपकी ये जो प्रोडक्ट्स हैं, इनकी जो लॉन्चिंग है, ये कहाँ तक पहुँची, ये काम कहाँ तक पहुँचा? देखें प्रोडक्ट्स हमने स्टार्ट की, बिल्कुल लास्ट शो में हमने बात की थी, और ये वो प्रोडक्ट्स हैं, हमने 100 प्रोडक्ट्स पे काम किया और हम 10 प्रोडक्ट्स मार्केट में ले आए, ठीक है। हमारे प्रोडक्ट्स इस वक्त बेस्ट हैं क्योंकि एक प्रॉपर क्वालिटी कंट्रोल का सिस्टम है। दूसरा, जितने प्रोडक्ट्स हम लेके आ रहे हैं ये नॉर्मल घर के यूज़ के हैं, जैसे सर्फ हो गया, साबुन हो गया, हैंड वॉश हो गया, डिश वॉश हो गया, डाटा केबल हो गया, मोबाइल, LED लाइट्स हो गई, ये सब घरों में यूज़ होने वाले प्रोडक्ट्स हैं। लेकिन हम ये प्रोडक्ट्स पूरे पाकिस्तान में फ़रोख्त करके उससे जो सरमाया आएगा उससे यहाँ के लोग खुशहाल होंगे, क्योंकि लोग जो काम कर रहे हैं हमारी इंडस्ट्री में वो 50% शेयर होल्डर हैं। उनको मैंने
इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी की तरफ लेके, ये एक स्टेट का काम होता है। देखें, और एजुकेशन में क्यों पूरे पाकिस्तान से बच्चे या दुनिया से इधर लाना चाह रहे हैं, मुझे पता है कि अमीरों के बच्चे आएंगे, वो बड़ी बड़ी फीसें देंगे, ठीक है, जिससे हमारे यहाँ जो हमारा सेंट्रल अकाउंट है, जिसको हम बैतुल माल कहते हैं सिटी का, वो रिच होगा। जितना वो रिच होगा हम लोगों को सब्सिडी देंगे, हो सकता है हम गैस फ्री कर दें, हम बिजली 10 रुपए यूनिट कर दें, ठीक है। तो ये एक स्टेट का काम होता है। मेरा बच्चा ऑस्ट्रेलिया में इस वक्त पढ़ रहा है, ग्रेजुएशन कर रहा है, अरूबा दुबई से पढ़ के आई है, भारी भारी फीसें हम पे करते हैं, लेकिन उधर की गवर्नमेंट वो पैसा फिर अपने लोगों पे लगाती है। तो जब ये बच्चे सिटी में आएंगे आउटसाइड सिटी से, तो हो सकता है कि सिटी के हर बच्चे के लिए मैं एजुकेशन फ्री कर दूँ, ठीक है। यही स्टेट का काम है ना। ये जो एक छोटी सी मॉडल स्टेट बना के मैं दिखाना चाहता हूँ कि ये मुमकिन है, हम इसको नेशनल लेवल पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो अभी तो मैं काम कर रहा हूँ, लेकिन जब 2026-27 में मॉडल कंप्लीट हो जाएगा, जब मैं सिटी के सारे बच्चों के लिए एजुकेशन फ्री कर दूंगा, जब मैं बिजली 10 रुपए यूनिट पे ले आऊंगा, जब मैं गैस फ्री कर दूंगा, जब मैं हर यहाँ के रिहायशी को इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी पे ले जाऊंगा, तो फिर मैं खड़े होकर बात कर सकता हूँ कि आई डिड इट, आओ अब नेशनल लेवल पे इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, मेरा फार्मूला, ठीक है। तो ये मुश्किल ये है, मुश्किल ये मॉडल है। 2027 के बाद कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि हमारे सामने एक मॉडल मौजूद होगा, एक खुशहाल कम्युनिटी का मॉडल, सिक्योर, सेफ। यहाँ रात 2 बजे भी खवातीन वॉक कर रही होती है दुबई की तरह, कोई फिक्र नहीं है, क्योंकि हर जगह सिक्योरिटी कैमरास लगे हैं, हर जगह सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, पूरे वायर लगी हुई हैं, मोर्चे बने हुए हैं। तो ये सिक्योरिटी हमारी कौम को नहीं मिल सकी, ये पीस ऑफ माइंड, ठीक है। हमारे यहाँ ज़्यादा डिप्रेशन की वजह से, टेंशन की वजह से लोगों को हार्ट अटैक हो रहे हैं, इकोनॉमिकली लोग जो है वो गरीब से गरीब तर हुए जा रहे हैं, अमीर से अमीर तर, मिडिल क्लास ख़त्म होती जा रही है, ठीक है। अब उससे सारे मसाइल जो इस वक्त मुल्क में पैदा हुए हैं, उसका हल क्या है वो मैं 2027 पे करके दिखाऊंगा। मैं बातें नहीं करता, मैं ख्वाब नहीं देखता, मैं ताबीर देना चाहता हूँ। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और स्ट्रीट क्राइम्स तो आजकल बहुत ज़्यादा आम हो गए हैं, हमें खुद पता है, हमारा तो सामना होता रहता है। अल्लाह ताला आपको आपके इस नेक मकसद में कामयाब करे। मारिया हमारे साथ मौजूद है। मारिया, एक्टिंग या मॉडलिंग क्या पसंद है, और सबसे ज़्यादा क्या करना अच्छा लगता है? एक्टिंग में मज़ा आता है या मॉडलिंग में? मैं तो बहुत सीरियस हो गई इनकी बातें सुन के। बहुत अच्छा मोटिव है। इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको आपके मकसद में कामयाब करे। और ये सिर्फ आपका मकसद नहीं है, हम सबका मकसद है कि हम भी चाहते हैं कि इस तरह से हो, लेकिन ओवरऑल पाकिस्तान इस तरह से हो जाए तो बहुत अच्छा है। वेल हमने कभी कोशिश नहीं की, नहीं, हम आपकी कहते हैं ऊपर वाले करें, हम जगह जगह वोट डालते हैं, लेकिन क्या हमने मिलके कोशिश की कि आओ एक मॉडल बना के दिखाते हैं। बिल्कुल, ये वो स्टार्ट है उस कोशिश का। आप लोग मेरे साथ शामिल होंगे, और लोग जो इस मुल्क से मोहब्बत करते हैं, इस ज़मीन से मोहब्बत करते हैं, वो मेरे साथ शामिल होंगे यकीनन। बल्कि जो सियासतदान अभी जो टूट रहे हैं, निकल रहे हैं, मैं उनसे भी राब्ते कर रहा हूँ कि छोड़ें सियासत, आए खिदमत करते हैं ना, ठीक है। गैर सियासी होके खिदमत करते हैं, लोगों की दुआएं लेते हैं, उनको खुशहाल करते हैं। इससे बड़ा कोई काम है? लेकिन सब सियासतदानों को दुआएं नहीं चाहिए ना सर। ये भी तो मसले मसाइल है। बहरहाल अच्छी बात है, तो दुआएं नहीं चाहिए, उन्होंने आना नहीं, उन्होंने आना, ठीक है, और हमें उनकी जरूरत नहीं। सर आप बच्चों की बात करें तो मैं ओरमाड़ा गया था, अभी नेवी कैडेट कॉलेज है, वहाँ 2 दफ़ा गया हूँ। तो वहाँ पर बच्चों की ज़ाहिर सी बात है जो सुबह 4 बजे उठते हैं, आपको पता है। तो मैं उनको दो दिन का इवेंट था मेरा, उनको बच्चों को तैयारी करवा रहा था सारी। तो सर वहाँ बच्चों को देखा, उन्होंने बताया ज़्यादातर बलोच बच्चे उन्होंने रखे होते, और 50% ऑफ है सर, ताकि हमारे मुल्क में प्यार मोहब्बत बढ़े। ये जो मुनाफिकत होती है, दुश्मनी, बच्चों के जहन खराब होते हैं सर। मुझे इतना अच्छा लगा वहाँ जाकर सर कि एक दूसरे से कोई ये नहीं पूछा तुम पंजाबी हो, तुम पठान हो, तुम ऐसे, कुछ भी नहीं है वहाँ सर, सब एक हैं। सबसे पहले हम सिर्फ पाकिस्तानी हैं, उसके बाद किसी और कैटेगरी में जाना चाहिए। देखिए वो पाकिस्तानियत जो है ना, वो तो हमारे लीडरान ने खत्म कर दी, बिल्कुल ऐसी है, ठीक है ना। हमें आपस में लड़वा, और अलग अलग झंडे सबको पकड़ा दिए, जी सर, आपस में लड़वा दिए। अब मैं इधर आके, बिल्कुल आपने जो सवाल पूछा कि इस जंगल में आके मैं क्यों बैठा, क्योंकि इधर आसपास जितनी
गांव देहात हैं जी उधर जहालत है। बिल्कुल ऐसी ही अब वो बच्चे जब यहाँ कमांडर पब्लिक स्कूल में सुबह ही सुबह आ रहे होते हैं ना, हाँ कोई उसको मोटरसाइकिल पे छोड़ रहा होता है अपने बच्चे को, कोई साइकिल पे छोड़ रहा होता है, और बड़ी उनकी आंखों में मैं एक चमक देखता हूँ कि इतने बड़े स्कूल में, कमांडर पब्लिक स्कूल जो हमने यहाँ बनाया है, जहाँ पे कमांडर साहब प्रिंसिपल हैं, और ओवरऑल मैं उसको देख रहा हूँ, वहाँ एक गरीब का बच्चा 1650 रुपये फी में मंथली जो है वो पढ़ रहा है। वो 40 करोड़ की बिल्डिंग है सिर्फ, जिसके अंदर इम्पोर्टेड फर्नीचर है, जिसके ऊपर वो बैठता है बच्चा, ठीक है। यहाँ पे वो तीरंदाजी करता है बच्चा, घोड़े दौड़ाता है वो बच्चा, स्विमिंग करता है वो अच्छी बात है बच्चा, सर। फ्री, ठीक ऐसे है। ही। और फी क्या है गरीब के लिए 1650 रुपये, ठीक है। दरमियाने के लिए 3300 और अमीर के लिए 4500 के करीब फी है। लेकिन बच्चे सब एक स्टैंडर्ड पे हैं, ऐसी अच्छी उनको चीज़ है। नहीं, चाहे बच्चा देखें वो चाहे अमीर का हो, चाहे गरीब का, चाहे वो इथोपिया में पैदा हो, चाहे बिल्कुल। युगांडा में पैदा हो, बच्चे के अंदर कुदरत ने एक टैलेंट रखा है, वो ऐसे जहाँ ही। भी पैदा हो, बिल्कुल ठीक ऐसे है। ही। अब जब वो यूरोप में पैदा होता है, उसको एक सिस्टम मिल जाता है, बिल्कुल ऐसे ही। वो साइंटिस्ट बन जाता है, वो इंजीनियर बन जाता है। जो अफ्रीका में पैदा होता है बेचारा, वो लकड़ियाँ काट रहा होता है, ठीक है। तो सिस्टम मैटर्स। अब यहाँ मुझे आप बिल्डर नहीं लें, ठीक है, मुझे नहीं इसको एक हाउसिंग सोसाइटी है, यहाँ पे एक सिस्टम ऑफ लिविंग हम लेके आए हैं। मुझे सिस्टम देना है, मुझे कम्युनिटीज को बिल्ड करना है, घरों को नहीं। घर तो मुझसे बेहतर दे देंगे लोग, ठीक है, और आपने सोसाइटी देखी भी होगी, एक से एक घर दे देंगे, लेकिन कम्युनिटीज को किसने बिल्ड करना है, कैरेक्टर्स को किसने बिल्ड करना है, अच्छे इंसान किसने बनाने हैं, दयानतदारी कैसे उनके अंदर, उनकी रग रग में, उसके बच्चों के खून में हमने दयानतदारी कैसे डालनी है, उसके लिए मोटिवेशन है, उसके लिए रोल मॉडल्स हैं। आपने मदर्स को एजुकेट करना है, आपने पेरेंट्स को एजुकेट करना है, जिसके लिए यहाँ हम सेशंस रखते हैं कम्युनिटी हॉल में, हम उनको लेक्चर्स देते हैं, ठीक है। बच्चों को अलग लेक्चर देके हमने ग्रूम करना है ना। यहाँ तो डिफरेंट इलाकों से लोग आ रहे हैं, अब अलग अलग माइंडसेट के साथ आ रहे हैं। बच्चे जब आते हैं एक खराब माहौल से, तो इधर आके बदतमीजी शुरू करते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं कि हम उनको फौरन कंट्रोल कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे जुर्माने हैं भारी, ठीक है। तो ये जो सिस्टम है वो इस कौम को किसी ने देना था ना, वो सिस्टम जो नहीं मिल सका, मैं उस सिस्टम पे काम कर रहा हूँ। मुझे यहाँ कैरेक्टर्स बनाने हैं, मुझे यहाँ एजुकेट करना है, मुझे यहाँ अच्छे इंसान बनाने हैं। अगर हमने अच्छे इंसान बना लिए तो मैं समझूंगा इससे बड़ा कोई काम है ही नहीं दुनिया में, क्योंकि अच्छे इंसानों की इतनी कमी इस मुल्क में होती जा रही है कि एक वक्त मुझे आता हुआ नजर आ रहा था कि हम तरसेंगे अच्छे इंसान को। जिस तरह बहुत अच्छी बात है, क्लैपिंग आपके लिए होनी चाहिए, लेकिन कहने का मकसद है कि जब मैंने पेट्रोल पंप ये यहीं पे साथ में जब मैंने लगाया, तो उसकी जब वो सेटिंग कर रहा था तो वो मुझे साइड पे ले गया, उसने कहा सर सेटिंग क्या रखनी है, मतलब कितना कम रखना है। अच्छा। तो मैंने कहा वो क्या होती है, क्या कहते हैं वो थोड़ा सा कम रखते हैं ना। सही। तो मैंने कहा खबरदार, इधर जो है ना थोड़े से कम वाला हिसाब नहीं है यहाँ पे। जब उसने पूरा मीटर रखा तो उसने कहा सर मैं 20 साल से पेट्रोल पंप लगा रहा हूँ, पहला शख्स देखा है जिसने मुझे कहा है कि यहाँ पूरा पेट्रोल। जबरदस्त भाई, हमें भी बड़ा देखिए अब नहीं देखें ऐसा ना होता है, क्या बिल्कुल दयानतदारी ऐसा का होता है। लेवल आप देखते हैं इस मुल्क में, ठीक है। बाहर यूरोप में तो हमें ऐसा नहीं नजर आता, वहाँ तो जाली दवाइयाँ हमें नहीं नजर आती, वहाँ तो जो है 2 नंबर पेट्रोल जो यहाँ पे आके सस्ता कोई ईरान से आ रहा है स्मगल हो गए, वो मिक्स कर देते हैं, ठीक है। सारे पंप वाले ज्यादातर उसको मिक्स करते हैं और वो समझते हैं कि ये ज्यादा प्रॉफिट है, वो ज्यादा प्रॉफिट नहीं है, लॉन्ग रन में वो नुकसान करते हैं अपना, क्योंकि बरकतें उठती है ना। अब ये कौन सिखाएगा, ये किसने सिखाना है बच्चों को, ताकि वो कल को जब बड़े हों तो वो दयानतदार बने, वो हम सर क्वांटिटी बेशक आप सही कह रहे हैं कि क्वांटिटी जो है वो बहुत कम है, लेकिन है, मुझे मैं ये कह सकती हूँ कि ऐसा नहीं है कि अच्छे इंसान है ही नहीं, ये नहीं, तो मैंने कमी भी है। अच्छे इंसान मैं हैं। तो ये कह रहा हूँ कि कमी है अच्छे तो वो इंसानों सारे की, अच्छे इंसान आपके साथ हैं, आप अच्छे फिक्र ना करें। इंसानों की इस मुल्क में कमी है, ठीक है। बददयानती ज्यादा है, इसलिए ज्यादा हो पूरी गई है दुनिया में आजकल। पूरी दुनिया में हम एक बिल्कुल। बददयानत कौम की तौर पे मशहूर है, ठीक है। अच्छा, आप उसकी दुबई वजह में ना चले proper जाए ना, law नहीं है हमारे पास। आपसे चावल नहीं लेगा वो,
वो हिंदू से ले लेगा हाँ, कि भाई वो बिल्कुल ऐसे ही है। दयानतदार है हिंदू। बिल्कुल ऐसे ही है। हिंदू आपसे चावल लेके पाकिस्तानी से स्टैंप इंडिया की लगा के बेचेगा, हाथों हाथ बिकेगा। बिल्कुल क्योंकि ऐसे ही कहते हैं ये हिंदू। हमारा क्या है, सैंपल कुछ देगा, सप्लाई कुछ करेगा, वो ब्लैक लिस्ट हो जाएगा। बिल्कुल। अच्छा, इसकी सबसे बड़ी वजह ना लॉ भी है। हम्म, ऐसा नहीं होता, इंसान सारे ही बराबर होते हैं, एक जैसे होते हैं। अगर आप डंडा नहीं रखेंगे ना ऊपर से तो सब लोग बिगड़ हमारे जाएंगे। यहाँ के देखिए, लोग वही जो है बात आ वो जाती है ना। selfish बिल्कुल हो ऐसे ही जाते है। सिस्टम जो आप बात कर रही है ना, System सिस्टम कहते हैं ना। बिल्कुल। यूरोप में, लंदन में हम्म, सिग्नल लाल मुझसे टूट गया, पाकिस्तान आके मुझसे जुर्माना वसूल किया यूके गवर्नमेंट। वाह, देखे ना, मैंने खड़ा होके गोरे को सलूट किया, मैंने कहा देखें ये है क्या सिस्टम। बात है। कि उन्होंने सारा मुझे ट्रेस किया, मेरे क्रेडिट कार्ड ये करके 6 महीने के बाद मेरे अकाउंट से पैसे कट गए कि आपने सिग्नल तोड़ा था। यहाँ पे तो हम क्रेडिट कार्ड से उसको system पेमेंट कहते करते हैं, 2 बार पेमेंट हो जाती है, पैसे कट जाते यहाँ हैं, तो वो कहते गाड़ियाँ हैं लेके रिटर्न आ तो किस्तें जाएंगे, ही वो नहीं भी देते रिटर्न नहीं लोग। आते। सर यहाँ तो रेट से है। निकलते ना हम लोग। अच्छे इंसानों की कमी है, हमें है, मानना बिल्कुल है। पड़ेगा। आजकल लोग हमें कैरेक्टर बिल्डिंग करनी है। बिल्कुल ऐसे ही, हमें बिल्कुल ऐसे तालीम ही से है। ज्यादा तरबियत पे मैं आपके साथ हूँ, मैंने खुद देखा है आजकल लोग सेल्फिश बहुत ज्यादा हो गए हैं, और हमारे अपने ही लोग, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा सेल्फिश हो गए हैं। शेफ रजा, क्या बनाने वाले हैं आज ईद के दिन? आज हम बनाने जा रहे हैं चटखारा बोटी, मलका चटखारा बोटी, अच्छा। और दूसरा जो है मलका खड़े मसाले का कीमा। हम्म, तो ये इंशाल्लाह आज हम बनाएंगे और आप लोग को टेस्ट कराएंगे। सब हाँ। मलका रखे हैं क्योंकि शहजादे हम लोग हैं ना। उसके बाद फौरन से शेफ क्या बना रहे हैं आप, मतलब ये क्या कनेक्शन था? इसलिए कि ईद का दिन है और खाने पीने की बात ना हो तो ऐसा हो नहीं सकता। यहाँ वक्त तो एक छोटे से ब्रेक का, कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि इस ब्रेक के बाद हम आपको बताने वाले हैं कि शेफ रजा किस तरह से हमें क्या सिखाने वाले हैं। मलका चटखारा बोटी। मलका चटखारा बोटी वो आपको इंशाल्लाह दिखाएंगे। ठीक है, तो कहीं जाइएगा नहीं, मिलते हैं आपसे छोटे से ब्रेक के बाद। जी जनाब, तो ब्रेक से वापस आ गए हैं। ईद का पहला दिन है और M9 मोटरवे पर मौजूद कमांडर सिटी में हम इस वक्त मौजूद हैं। अरूबा, मुझे ये बताएं कि आपके जो ड्रेसिंग स्टाइल है वो काफ़ी मुख्तलिफ है, तो किस डिज़ाइनर से इंस्पायर हैं या खुद ही अपनी ड्रेसेस डिज़ाइन करती हैं? मैं तो, मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं खुद डिज़ाइन करूँ, मैं बस जाके ले लेती हूँ। तो डिफरेंट डिज़ाइनर्स के मैं पहनती हूँ, बस अच्छा। जाके जो मुझे पसंद आता है वो मैं उठा के ले आती हूँ। स्कार्फ के वाले से बताएं, ये भी काफ़ी यूनिक है, ये कहाँ से सीखा? ये इस तरह डिफरेंट से। ईयर्स ऑफ ट्राइंग डिफरेंट स्टाइल्स, मैंने जिस तरह से आपने पहना हुआ है उस तरह से भी ट्राई किया हुआ है। मेरे लिए जो कंफर्टेबल था उस तरह से फिर मैंने किया एंड पे। जब मैंने अपनी रिसर्च की थी, कुरान पढ़ा था, क्योंकि मेरी अरब फ्रेंड्स थी वहाँ पे बनी, तो उनसे मैं सवाल करती थी ना कि आप लोग क्यों करते हो, क्योंकि पाकिस्तान में तो मैंने यही देखा है कि जब कोई बाहर जाता है तो अबाया पहन के, स्कार्फ पहन के चले जाते हैं, लेकिन घर आके कजन्स के साथ, सबके साथ, नॉन महरम सबके सामने वो बाल खोल लेती हैं। तो इतना आई थिंक नॉलेज नहीं है। फिर जब मैंने कुरान की ट्रांसलेशन खुद पढ़ी तो जगह जगह बताया हुआ है कि किस तरह से आपने अपने आप को कवर करना है। फिर मेरे अंदर वो जज्बा पैदा हुआ, मैं इत्तिकाफ में बैठी तो मैं बस बाहर आके मैंने कहा कि बस मैंने अब हिजाब स्टार्ट करना है। ठीक है, तो उसके बाद से आई थिंक मोर देन 7 years तो अल्हम्दुलिल्लाह आप इसी तरह रहती हैं, लाइक इसी तरह। यानी नॉन महरम के सामने मैं हिजाब करती हूँ। बिल्कुल सही बात है। लोगों को इतनी नॉलेज नहीं है क्योंकि वो बाहर जाते हुए तो बालों को कवर कर लेते हैं, लेकिन इस तरह से कवर करके रखना चाहिए जो ना महरम है, जिनके सामने वो आप तो ऐसे- बाय चॉइस है, बाय चॉइस यू कैन डू तर्जुमा। फिर मैं अंदर से जागी कि हाँ अब तो मैंने पढ़ लिया कि अल्लाह ने ये कहा है, तो फिर मैंने करना ही करना है बस। देखिए हमारे यहाँ लोग अगर कुरान पाक तर्जुमे के साथ पढ़ ले तो सारे मसले हल हो जाएंगे। हम लोग देखिए पढ़ते ही हमारा नहीं। यही, मेरे फादर का यही बिलीफ है कि अगर आप तर्जुमा नहीं पढ़ते तो वो पढ़ने का कोई फायदा ही नहीं बिल्कुल है। ऐसे। अगर आप अरबी पूरा पढ़ते विजन रहते हैं। 2040 मैंने कुरान पाक का तर्जुमा पढ़ के बनाया। तर्जुमा और सर मेरी कहीं भी जरूरत हो वहाँ से मैं आपके साथ मैंने हूँ। फार्मूले लिए और जी, ये सर। विजन बना। इंशाल्लाह सर, इंशाल्लाह। जबरदस्त। तो सर वैसे चटकारा बोटी के बारे में तो सुना है, लेकिन आज जो हमारे शेफ मौजूद हैं वो मलका चटकारा बोटी
बनाना सिखा रहे हैं, तो उनसे हम पूछते हैं, जी शेफ रजा, कहाँ तक पहुंची आपकी रेसिपी? हमारी रेसिपी बस फाइनल की तरफ जा रही है इस वक्त। रेसिपी थोड़ी सी शेयर करेंगे नाज़रीन के साथ? बिल्कुल, इस वक्त जो है हमने खड़े मसाले का जो है मलका मसाला कीमा बनाया था, मटन में वो भी। तो उसके अंदर जो रेसिपी है वो अनियन है, 1 किलो अनियन ले ली हमने, और उसके साथ साथ हमने उसमें साबुत खड़ा मसाला है। अनियन को आपने मैश की है? नहीं, हमने साबुत जो चॉप बारीक कट करने के बाद उसको 1 कप ऑयल के अंदर हमने उसको फ्राई किया है। हाफ डन करने के बाद आधी निकाल ली है, उसके बाद आधी जो उसी में रहनी थी। फिर लहसुन अदरक को चॉप करके उसके अंदर थोड़ा सा सौते किया है। उसके बाद फिर हमने उसमें कीमा डाला है, मटन का जो था, उसके साथ हमने दही डाली है, खड़े मसाला उसके अंदर डाला है। उसके बाद हमने उसको जो है पानी डाल के और उसके अंदर फिर हमने उसको धीमी आंच पे उसको पकने के लिए रख दिया। तो तकरीबन 45-1 आवर लगता है, क्योंकि ये थोड़ा सा टाइम लेता है, बीफ हो या मटन हो। तो इस वक्त मटन बना रहे थे तो इसलिए थोड़ा सा टाइम लगा। ठीक है, तो क्या इसको आप कोयले पे बना रहे हैं या कोयले का दम लगाएंगे? कोयले पे हमने इसको थोड़ा सा हमने हाफ डन करके लाए थे और कोयले पे हमने इसको बिल्कुल फाइनल कर दिया है। और अभी मैंने आपके सामने ही इसको उतारा है। तो अब ये है कि हम जो है इस वक्त दूसरी हम रेसिपी जो है उसको देखते हैं। ठीक है, तो दूसरी रेसिपी जो है वो चटखारा बोटी है। चटखारा बोटी है, बिल्कुल ठीक है, तो वो आप बीफ में बना रहे हैं मटन में? वो हम बना रहे हैं बीफ में। बीफ में। तो चटकारा बोटी का जो है मैरिनेशन है वो भी हमारे देखने वालों को बता दें। हमने इसमें जो है मलका मसाला जो है उसको हमने वो वाली उसका जो डब्बा है वो लिया था, उस मसाले को हमने यूज़ किया। उसके अंदर हमने दही का, प्याज को हमने जो था उसको ग्राइंड किया था वो डाला है। लेमन के 2 लेमन के जो अरक होता है वो उसके अंदर डाला है। उसके बाद कितना लिया आपने? हमने 2 दरमियाने साइज की हमने प्याज इसमें ली थी। ओके। और उसके साथ हमने 2 लेमन लिया था, ठीक है। और उसका जो हमारा जो मसाला है वो जो डब्बा है वो हमने लिया था, इसके अंदर ऐड किया था। और उसके बाद हमने इसको मैरिनेट करने के लिए ओवरनाइट हमने इसको रखना होता है। लेकिन चूंकि आज ईद का दिन है तो हमने सुबह इसको रखा था। अच्छा, सुबह रखा था, तो ये कि पूरा दिन उसको मैरिनेशन उसका कर लिया था आपने? बिल्कुल बिल्कुल। अब इसको स्कीवर्स पे लगा के और कोयले पे आप पका रहे हैं? बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है जी, तो कितनी देर में तैयार होने वाली है ये? बस नियर अबाउट टू बी फिनिश, बस थोड़ा सा टाइम लगेगा, बस ये फिर इंशाल्लाह तैयार है। देखिए नाजरीन, कितनी मजे की खुशबू आ रही है कि जो इमरान यहाँ पे मौजूद है उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। वो कह रहे हैं अच्छा, एक काम करें, अगर खाना लेट है मुझे चक्कर लगा के आ जाऊंगा। अच्छा, चक्कर लगा के, तो फिर क्या थोड़ा सा बंदे को आसरा हो जाता है ना। अच्छा, वो अक्सर वो हमारे यहाँ पंजाबी में कहते हैं ना, बाजी वाले होने, वो कहते हैं उसकी रोटी आप लेट हो रही है। चक्कर लगाने की बात कर रहे हैं या किसी रेस्टोरेंट में जाके थोड़ा बहुत चुप चुप के खाने की बात कर रहे अरे हैं? जो भी कुछ भी हो सकता है वो। खाने पीने में शर्माना नहीं चाहिए। हम पंजाबी लोग वैसे नहीं शर्माते भाई। लेकिन देखो वो वाली बात है ना कि पेट अपना ही है। जी जी। तो जब आप खाएं तो जरा जी, देख मैंने के बताया। खाएं, बस इस बात का ख्याल इस रखिएगा। हवाले से वो डॉक्टर तासीर हमें बताएंगे कि भाई पेट हमारा है, ये बात अक्सर लोग भूल जाया करते हैं। तो आप क्या कहेंगे लोगों को? उतना खाएं जितना खाना enjoy पराया कर लेकिन सकते हैं। पेट ये नहीं हमारा है कि मतलब बस खाना खाने की नीयत से कि बस खाई जाओ, क्योंकि अभी अब इतना अच्छा फूड है, उसकी स्मेल इतनी देर से अट्रैक्ट कर रही है, तो ऑब्वियसली दिल ज्यादा करेगा, बट उतना अमाउंट में खाएं जितना आप एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन कभी कभी ये होता है ना कि हमें खाना नहीं होता, बट दावत होती है, लंच पे कहीं जाना होता है, डिनर पे कहीं जाना होता है, और फिर खुशबू जैसा कि आपने कहा इतनी मजे की होती है, खाना इतनी अच्छी तरह से सजा हुआ होता है कि अट्रैक्ट कर रहा होता है, तो खाना पड़ जाता है। तो वो जब खा लिया जाए तो उसके बाद कुछ बताएंगे क्या करना चाहिए कि थोड़ा सा बैलेंस हो जाए? लेकिन उसके बाद ये है कि जो चीज़ आप एंजॉय करते हो आप वो करो। वॉक एंजॉय करते हो वॉक करो, रनिंग एंजॉय करते हो रनिंग कर लो, वर्कआउट करना एंजॉय करते हैं आप वो कर लेंगे, क्योंकि जिस चीज़ पे आप ज़्यादा फोकस करके करेंगे वही आप पे वर्क करेगी। ये नहीं है कि ज़बरदस्ती जिम चले गए, 2 सेट लगाए, वापस घर आ गए और फिर उसके मुताबिक दोबारा खा लिया वैसे कि मैं जिम से होके आया। वैसे खुद से शौक से वर्कआउट हम करते हैं और जबरदस्ती जाने, इन दोनों का डिफरेंस बताएं मुझे। ज़बरदस्ती जाने का ये होता है कि आप जाते हो और आप फ़ोन पे ही होते हो, ठीक है, वहीं कहीं इंस्टाग्राम पे देख ली चीज़ें या कुछ टिकटॉक कर लिया, इस तरह कर लिया। और जो दिल से जाता है ना, उसका फ़ोन को उसको पता नहीं होता। हाँ। वो यकीन करें, मैंने देखा अक्सर लोगों को ये कर रहे हैं, साथ में वीडियो बन रही है, वीडियो भी एक हाथ से चलाई जा रहे वो हैं। बताना भी तो होता है ना कि मैं जिम में हूँ। वो सर, तो वैसे वरना भी लोगों को फैशन पता बन नहीं गया होगा। आजकल बिल्कुल के ऐसी सर, जिम कुछ जाना लोग हैं हमारे साथ
अच्छा जी इस तरह की वीडियोस बनाते हैं। लगता ये है देखें आप सर। मुझे बहुत ज्यादा कौन लोग follow हैं जरा करते हैं। बताएं। ये देखिए सर, ये भी और ये दोनों हमारी मैं माशाल्लाह तो actors actors स्विमिंग expose कर करती लो हूँ सबको। और स्विमिंग में मुझे एक चीज होती है कि लाइक वहाँ जितने भी इंस्ट्रक्टर्स हैं वो कहते हैं यार तुम ऐसा कौन सा दिन होगा कि जब तुम नहीं आओगे रोजाना ही आ जाती हो। तो स्विमिंग कभी तो ऑफ कर लिया करो। शौक है, वर्कआउट नहीं करती, स्विमिंग करती है। वर्कआउट टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे बहुत बुरा लगता है, बहुत ही अच्छा। बुरा लगता है। आई मीन लाइक इसमें तो बनते ना बुलबुले वाला। और वो वर्कआउट हाँ। तो स्विमिंग तो अच्छी चीज है Swimming मगर मुझे उसके बहुत साथ पसंद लाजमी है। हम जो जिम में Swimming मुझे वर्कआउट पसंद है। करते हैं, स्विमिंग ज्यादा अच्छा है उससे कि अगर आप करते हैं तो नहीं बहुत नहीं ज्यादा स्विमिंग तो effective जरूरी है है। मगर वर्कआउट भी जरूरी है। अच्छा लेकिन एक और मैं बात कहूंगी कि व्हेन यू आर डूइंग वर्कआउट ना मतलब लाइक कुछ भी आप कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि आपने उसको, क्योंकि मैंने किया है वर्कआउट, मैंने बहुत किया है, मैंने योगा भी बहुत किया है। योगा में मुझे बहुत मजा आता है बट वर्कआउट करते हुए आपको पता होना चाहिए कि आप किस तरीके से और कौन सी एक्सरसाइज किससे पहले किसके बाद, इंस्ट्रक्टर होना चाहिए आपका। अगर आपके पास इंस्ट्रक्टर नहीं है और आप उठाए जा रहे हैं, वेट उठाए जा रहे हैं तो आपके मसल्स इंस्ट्रक्टर जरूरत ही की, नहीं है हाँ, बिल्कुल। आपके पास systems हैं, आप कुछ हर है। चीज़ लेकिन आपको से ही पता होता होना है। I think आपके पास चाहिए दिमाग होना चाहिए, knowledge वर्कआउट के। आप खुद से कर सकते हैं। जी जी बहुत अच्छी बात की आपने, थैंक यू सो क्योंकि मच। आई डोंट हैव इंस्ट्रक्टर। जी तो शेफ रजा लेकर आ गए हैं मलका चटकारा बोटी। यहाँ इतनी मजे की खुशबू आ रही है और सबने तो टेस्ट भी कर लिया है, तो मैं कमांडर साहब से पूछूंगी जी आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा टेस्ट है, दोनों आइटम मैंने ट्राई किए, मज़ा आया। बहुत मजे की है जी, ना? जी, मज़े की। देखिए बहुत मजे की है नाज़रीन, आप लोग अपने घर पे ट्राई जरूर करनी है। खुशबू बहुत मजे की आ रही है। मैं भी वैसे शो के बाद ट्राई करती हूँ। अरूबा से पूछूं, अरूबा आपको कैसा लगा? खाया। पहले नहीं खाया। इट्स वेरी Doc- डिफरेंट। डॉक्टर बहुत मजे का साहब flavor। बड़े तो बड़े आप ही बता मसरूफ सकते हैं खाने में, तो देखा जा सकता है कि कुछ ये कहने बहुत की अच्छा नो कमेंट, बहुत कुछ अच्छा। कहने की जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल। नो आपको तो बहुत भूख लग रही थी, आप बताएं। मगर ये कि सर बहुत ज़बरदस्त और बहुत मज़े का जायका है सर। अल्लाह आपको खुश रखे और अल्लाह आपको कामयाब करे, ये बनाते रहे। थैंक यू। मारे आप क्या कहेंगी? भूख भी लग रही है, क्या करें। जी तो देख सकते हैं नाजरीन कि बहुत मज़े की ये जो रेसिपी है शेफ रजा ने हमें बताई है। तो फिर अब आप इंतज़ार क्या करें, जल्दी से जाएं अपने घर पे ट्राई करें और मुझे भी खाने दें। फिर मिलते हैं आपसे अगले शो में, तब तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।